अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइंस विद मीनू। 9th क्लास बायोलॉजी जो न्यू बुक है 2025 उसका आज का पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम अगेन साइंस विद मीनू चैनल पे। ठीक है, तो आज का हम चैप्टर नंबर 1 जो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया कि ये जो न्यू टॉपिक्स आए हैं उनमें कुछ एडिशन हुई है उसको डिस्कस किया जाए वन बाय वन। तो सबसे पहले जो चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी के जो चैप्टर है इसमें 8 टॉपिक को इंक्लूड किया है। अब 8 टॉपिक्स में जो 8वां टॉपिक है उसमें 2 टॉपिक्स इंक्लूड हैं, सब टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजी। इसके सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि बायोलॉजी है क्या और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस। बायोलॉजी के जो नॉलेज है उसको क्लासीफाई किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड टॉपिक। ये जो सेकंड टॉपिक है ये बायोलॉजी के रिलेशन है दूसरी साइंसेस के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का रिलेशन, बायोलॉजी का जो ताल्लुक है फिज़िक्स के साथ क्या है, बायोस को हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। अब बायो का रिलेशन जो है केमिस्ट्री में कैसा है, बायो केमिस्ट्री में उसकी स्टडी करते हैं। इसी तरह ही हम जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में स्टैटिक्स जो हमारी ब्रांच है साइंस की, वो साइंस है एक, उसको डिवाइड किया है। ठीक है, वो बेसिकली साइंस ही है, उसकी एक फील्ड है जिसे क्या कहा जाता है स्टैटिक्स। उसके साथ रिलेशन क्या है, इनमें मुख्तलिफ रिलेशन बायोलॉजी के, ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे। अब जो थर्ड टॉपिक आ जाता है इसमें है कैरियर्स, मुख्तलिफ फील्ड्स, मुख्तलिफ प्रोफेशन बायोलॉजी में। आफ्टर एफएससी करने के बाद, बायोलॉजी के साथ एफएससी करने के बाद हम मुख्तलिफ शोबा जात, मुख्तलिफ प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, उनको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा टॉपिक, वो है कि कुरान मजीद में, कुरान पाक में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वर्सेस दी गई हैं, आयात है मुख्तलिफ, जो जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, वो लाइफ की स्टडी से रिजेम्बलेंस करती हैं, उनमें उनका ताल्लुक है, उनका में नॉलेज फ्राहम करती हैं। तो उन जो कुरानिक इंस्ट्रक्शन है, वर्सेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस चौथे टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिफ्थ टॉपिक जिसका नाम है, जो ऐड हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, जो 2025 की न्यू बुक में वो ऐड हुआ है कि साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। ठीक है, अब साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इस टॉपिक को, ठीक है, इस टॉपिक को समझेंगे और इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो बायोलॉजी कह रही है कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 6 टॉपिक साइंटिफिक मेथड, जो बाकी बुक्स में भी ऐड था। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उनको मदद से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इस टॉपिक में। इस टॉपिक पे वीडियोस बनेगी, लेक्चर्स बनेगी। अगर आप इस बुक्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आ जाता है 7th टॉपिक, थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल। अब ये थ्योरी, ठीक है, जब एक हाइपोथेसिस फॉर्म हो जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट्स उस पर किए जाते हैं, उसको इनकरेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जब वो इनकरेक्ट नहीं होती तो वो थ्योरी बन जाती है। अब थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता है, इनकरेक्ट किया जा सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं थ्योरी पे। अगर वो इनकरेक्ट ना हो तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। इस टॉपिक को, जो 7th टॉपिक है, उसको डिटेल के साथ एक नहायत, ठीक है, एक अच्छे टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, डिटेल के साथ। उसके बाद कमिंग सून ये लेक्चर आ रहे हैं जल्द ही इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 8 टॉपिक। हम जो साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे हैं उसकी एक एग्जांपल है मलेरिया, जो एक डिजीज है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को यूज करते हुए। अब ये जो टॉपिक है 1.8 मलेरिया एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसमें 2 जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगी। एक तो हम समझेंगे कि एक में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में कि मलेरिया किस वजह से होता है, और दूसरी
एग्जाम्पल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में ये समझेंगे कि जो ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कहाँ से आया। तो ये उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है इख्तिताम को पहुंचेगा। उसके बाद ये 1 बाय 1 सीरीज बनेगी। तो अगर आप ये मेरे आपको ये जो मेरी डिटेल के साथ इसको जो टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई और उसके अलावा आप ये चैप्टर पे और मज़ीद चैप्टर पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल साइंस विद मीनो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।